फौजी भाई है जो बनबोरी से, उन्होंने मेरी डाइट पूरी जो वही देते हैं, जैसे मेरा खाना पीना जैसे डाइट हो गई वो सभी वही देते। एक पूरा भारत में गोल्ड मेडल जीतना, एक कांस्य पदक, ये बड़े गर्व की बात है गांव के लिए। फिर हमारी जो बनियान खाप है, मेरा तो मैं ज़्यादा खुल कर बोलिया करूँगा भाई, मेरी पोती गोल्ड मेडल जीत के लिए पंचायत में खूब बोलिया करेंगे। हाँ। तो आज पोती जीत के पहुंची है तो कितनी खुशी हो रही है? खुशी के समय जड़ू कहने का थ्रेट है। तो मेहनत कितनी करे है? मेहनत तो जी 2 टाइम ग्राउंड पे चावे जी। फोन आया था मेरे पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे गुड़िया हैं और वो खेल छोड़ रही है केवल पैसों के कारण से, कि घर की स्थिति खराब है, कमाने वाला मैं हूँ, अकेला कुछ है नहीं, कमाने का कोई साधन। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई छोटी छोटी छोरी है जो देश के झंडे गार्डन लाग रही है, और कालन गांव में फिलहाल खड़े हैं जो जींद जिले का लास्ट गांव है। और इस गांव की एक छोटी सी छोरी ने भाई झंडे गाड़ दिए, एक ब्रोंज मेडल लेकर, एक गोल्ड मेडल लेकर ने आज गांव में पहुंची है और गांव में जोरदार स्वागत करा जान लग रहा है। आप देखोगे कि ईवा गुड़िया है पहुंची है और उसका जोरदार स्वागत करा जान लग रहा है। बिल्कुल छोटी सी लड़की है अमन, जो भाई जीत कर ने सीबीएसई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत कर ने आड़े पहुंची है। और गांव में पहुंचते ही पूरा गांव है जो स्वागत करने खातर पहुंच रहा है। लगातार आप देखने लग रहे हो कि छोरी जीत जीत के गांव में पहुंचने लग रही है। अपने गाँव में लकड़ का बालक खूब मेहनत करने लग रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो वो भी इतनी मेहनत करने लग रहे हैं। तो ये देख लो, हमारी ताई यार है, चाहे बहू है, चाहे दादी यार है, सारी की सारी और स्वागत करने खातर ये पहुंच गई है। ठीक हो जी? हां जी ठीक है। उड़न मुंह कर लियो फिर। ताई राम राम है। राम राम है। ताई के नाम है? बतेरी। बतेरी। हाँ। ताई छोरी जीत का ही गांव की या परला बगड़ में तो आई है, दरिया की पोती। अच्छा। हाँ। दरिया की पोती है। हाँ, दरिया की पोती है। अच्छा। हाँ। पर खुशी तो पूरे गांव में हो रही पूरी है। खुशी जमा। अच्छा, एक बाबू के करे है छोरी का? मन न्यू कौन बेरा। अच्छा। दूसरा तीसरा पकड़ पड़ा है। अभी ताई राम राम। जुड़ी से राम राम बेटी, राम राम। ठीक सो ताई? हाँ ठीक है बेटी। स्वागत करने खातिर पहुंच हाँ रही जी, हम तो हो? पहुँच रहे हैं जी। अच्छा। गुड़िया का पिताजी के करे है? गुड़िया का ये काम कर रहा है तेरा डेढ़ गरीब गली मेरा परिवार कर है। है, जमाई गरीब है, जमाई अच्छा। जमाई गरीब है। अच्छा। हाँ जमा गरीब है जी। राम राम जी। राम राम बेटी। के नाम है? मेरा हाँ ताई। कमला है बेटे। कमला। कमला ताई बेटी को सिखाओ की हो? राखी गड्डी की। राखी गढ़ी की। हाँ बेटा। तो बिल्कुल गरीब परिवार तो है भैया। हाँ, गरीब है बेटी, जमा और जमा बाग आड़े। अच्छा। हाँ। छोटी सी उम्र में जीत आई। हाँ जीत है बेटी, जमा सबका खुशी हुई। बिल्कुल। तो भाई एक चीज मैं आपने बता दूं हूँ कि इस अगर राम राम जी, राम राम सरपंच। राम जी। ले भाई सरपंच पहुंच गए हैं। अच्छा। एक बार नाम बता दो अपना। कविता जी। कविता। कविता जी, आज गांव की बेटी जीत कर पहुंची, पहले तो नहीं बता दो कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। अच्छा। हाँ अपने जी, सारा गाँव में हो रही है जी। अपने परिवार से पढ़ा हाँ है? जी, हाँ जी, मेरे परिवार से है। देखो भाई, इसने तो दोहरी खुशी हो रही है क्योंकि एक तो परिवार है और ऊपर से सरपंच है। जी, और जी डबल खुशी हो रही डबल है। खुशी हो रही है जी। पूरे गाँव में खुशी हो रही है जी। अच्छा, और आते टिक्का जी, टिक्का भी मन कर रहा था। और जी मेरा देवर की लड़की है ये। देवर की लड़की है। जी। तो मैडम जी ने आते टिक्का करया, छोरी का स्वागत करया है कि भी एक ब्रोंज मेडल लेकर, एक गोल्ड मेडल लेकर जो छोरी गांव में पहुंची है, तो भाई चाहे दूसरा पाना हो चाहे यो पाना हो, सारे आड़े पहुंच रहे हैं। तो आप सरपंच मैडम क्या कहना चाहोगी? मैं सभी को यह कहना चाहूँगी कि जो भी बेटियां हमारी पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई के साथ साथ जो उसके जो जिस चीज़ में रुचि है उसमें अपना बढ़ चढ़ कर भाग लें। और पढ़ाई के साथ साथ ये खेलों की हो चाहे क्या की हो, अपना वो करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इनके पिताजी के काम कर रहे हैं? इनका पिताजी छोटे से जमींदार है जी। अच्छा। हाँ जी। दिहाड़ी मजदूरी भी कर हाँ, रहे हैं? दिहाड़ी मजदूरी करे जी। तो मतलब इनका खर्चा कौन उठा रहा है लड़की का? लड़के का जी सुशील भाई जी बनबोरी से फौजी। मतलब मदद एकता हम संगठन है जो? हाँ हाँ जी। तो भाई जी। सुशील जी है, वे भी आड़े पहुंच रहे हैं, और जो मदद एकता संगठन है वो भी। इसकी माँ अच्छा, आओ जी, आओ माने। राम राम जी। क्या नाम है? रानी जी। रानी। आप माँ हो अमन की? हाँ, आगे अमन ना की जाओ। माँ जी। अमन की उम्र कितनी की होगी? अमन 14 साल की हुई है जी। 14 साल की हुई है। अच्छा। तो कब खेलने लगी थी? या 3-4 साल हो गए जैसी खेलती। 3-4 साल हो गए हाँ खेलते। अच्छा। तो मतलब आप क्या करो हो? घरे का काम जी। घर का काम करो। और पिताजी क्या करें इनके? बस दिहाड़ी है, मजदूरी जी। दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है। तो मतलब जो मदद एकता संगठन है तो वो खर्चा उठा रहा है गुड़िया का? हाँ जी, ठहरे जी। तो गुड़िया पूरी मेहनत कर रही हाँ है? जमा पूरी कर रही है जी। कै 2 साल? टाइम जावे जी। अच्छा। हाँ जी, 14 जमा- साल की हुई है? हाँ जी, 14 की हुई जी। कोई भी कोनी है। कोई भी कौन है? 13 की हुई है। कै साल की खेलने लगी थी? यह थी
9-10 साल की खेलने लगी थी। रेस हाँ रेस जी। रेस में तो नु बताओ मेहनत कितनी करा है? मैंने तो जी 2 टाइम ग्राउंड पे जावे जी। 2 टाइम ग्राउंड पे जा फिर स्कूल में जावे जी। फिर स्कूल में भी जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ा है? 11वीं में जी। 11वीं क्लास में पढ़ा है। आजा गुड़िया के ना जा। क्या नाम है गुड़िया? अंशु। अंशु, आप बड़े होता है? आपकी उम्र कितनी की होगी? 50। अच्छा, वह 13 साल की, आप 15 साल की हो। अच्छा, आप पढ़ो कौन सी क्लास में पढ़ो हो? +1 में। और वह दोनों एक क्लास में हो? अच्छा। उसने 2 करी थी, 8वीं 9वीं 2 इकट्ठी कर ली। पढ़ाई में भी सही है जी वो। अच्छा, पढ़ाई में भी ठीक है। अच्छा, नहीं बता गुड़िया कि मतलब बेबे जीत के पहुंची है, छोटी है आपता है, तो कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बिल्कुल भाई, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और माँ भी आड़े पहुंच रही है। और जो मदद एकता संगठन है वो लगातार है, इस गुड़िया की है, जो मदद भी है, जो इनका खर्चा है। तो भाई गुड़िया तो और बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम जी दीपक कुमार है। दीपक कुमार। आप कौन से गांव से हो? मैं यही डांगरा गांव से हूँ जी, टोहाना डांगरा गांव से। जी बिल्कुल। तो अमन है, कितनी उम्र में खेलना शुरू कर दिया था? जी इसने 11 साल की उम्र से खेलना स्टार्ट कर दिया था। ये अभी बंद करवाइए एक बार। कुछ समय नहीं हाँ, तो अब बताओ कितनी उम्र में खेलना? इसने 11 साल की उम्र से स्टार्ट कर दिया था जी। तो अभी इसको 4 साल हो गए खेलते हुए। अभी अगली फरवरी में ये 15 साल की हो जाएगी हमारी गुड़िया। 15 साल की हो जाएगी। हाँ जी। मतलब छोटी सी उम्र में और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना। देखो जी, ये तो जज्बे पे है जी, और आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो। आज विश्व के अंदर छोटी छोटी उम्र के बच्चे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं तो वो एक अच्छा मुकाम हासिल कर रहे हैं जी। और छोरे तो भी कई कदम आगे चल रही है। ये तो जी बिल्कुल है। ये तो जो पहले एक वाक्य था कि हाँ लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, आज के समाज में लड़कियों ने ये इस वाक्य को गलत साबित कर दिया जी। बिल्कुल लड़कियां सारी काम कर लड़कियां हर काम कर सकती है जी। बिल्कुल देश में प्रदेश में अपनी जगह बना सकती है और देश का झंडा भी ऊपर कर सकती है। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइए कि आप प्रतियोगिता खड़े थी, कभी ये गुड़िया गई थी और ब्रॉन्ज और गोल्ड मेडल जीत कर? हाँ जी, ये प्रतियोगिता जी CBSE नेशनल गेम होते हैं, हर साल देश के अलग अलग राज्यों में होते हैं। तो इसका अब की बार आयोजन यूपी में लखनऊ वाराणसी के अंदर था, जो CBSE नेशनल गेम था। इसमें हमारी गुड़िया ने 2 प्रतियोगिता में भाग लिया, 800 मीटर और 1500 मीटर। जो पहले दिन हमारी 800 मीटर प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने कांस्य पदक हासिल किया, और अगले दिन नेक्स्ट डे जो इसकी 1500 मीटर की प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया। सोना जीत लाई छोरी। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये पिछली साल हमारी नेशनल खेली थी सिर्फ 800 मीटर में। अच्छा। और हमारी गुड़िया 4th पोजीशन पे रह गई थी। तब आपके मीडिया साथियों ने हमारा इंटरव्यू लिया था, तब उन्होंने पूछा था हमारे से सवाल कि सर अब की बार 4th आए हो, नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है, कैसे अगर आप मेडल लेकर आओगे। तब मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर मेडल लेके आएंगे, और ये आप नेक्स्ट टाइम हमसे पूछ लेना। और आज हम 2-2 मेडल के साथ आपके सामने खड़े हैं। देख लो भाई, एक निश्चित दे दो। जी बिल्कुल। कई एक की थी लेकिन 2 लेकर आए, उम्मीद से दुगना। गुड़िया राम राम। राम राम। गुड़िया क्या नाम? अमन। हाँ। अमन 13 साल की हुई है? 14.5 14.5 साल की। अच्छा, ये मतलब कितनी छोटी सी है और मेहनत कितनी करा है? दोनों टाइम। दोनों टाइम में। और खान पीन का केरो बेकी खाओ, चूरमा खाओ, दूध पियो, घी खाओ है, सारी डाइट लेती हूँ। सारी डाइट लो हो। अरे ई बेग में तो इसकी माँ ना कहना न्यू की न्यू डोली मुंह को लगा दी है दूध की। हाँ, तो कितनी खुशी हो रही गुड़ी, अपने गांव में इतना स्वागत हो रहा है? मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। तो मतलब इसका श्रेय किसने देना चाहोगी? मतलब इसके पीछे किसकी ज्यादा मेहनत है? देखो आपकी तो मेहनत है, मेरे कोच की, मेरे माता पिता की, और एक फौजी भाई है जो बनबोरी से, उन्होंने मेरी डाइट पूरी जो वही देते हैं। जैसे मेरा खाना पीना जैसे डाइट हो गई वो सभी वही देते हैं मेरे को। हर महीने उनके फ़ोन आ जाते हैं कि बेटा अगर डाइट चाहिए तो फ़ोन कर देना, तो हर महीने वही डाइट देते हैं। तो देखो भैया जो गुड़िया है बिल्कुल एक दादाजी तय ताऊ रेन छिया जे मड़ी ताऊ राम राम है। ताऊ के नाम है? दरिया। उम्र कितनी को होगी? उम्र तो 90 किलो लग गया। 90 किलो लागी। अच्छा, ताऊ न्यू बताओ, आज पोती जीत के पहुंची है तो कितनी खुशी हो रही है? खुशी के समय जड़ू कहने का थ्रेट है मतलब इतनी खुशी हो रही है, मतलब दादा भी गेला जवान हो गया, दादा का भी न्यूजी करा को दौड़ ले ऐदा ऐदा। पहले नु बताओ, देखो पहले छोरिया ने पहले तो स्कूल में भी ना भेजा करते। हाँ, डरे करते, शर्माए आपके करते। टाइम में भेजा करते? हाँ, ना ना। अरे ये देख लो, और ये तो आशीर्वाद दे दिया पोती ते, दया परमात्मा की। आशीर्वाद दे दिया पोती ते। लड्डू खा लिया? और लड्डू तो खावांगे, खाए को नहीं मिलेगा। खाए को नहीं भाई दादा ने 2 लड्डू खवाइयो आजो दावरे ना जो मड़ी। राम राम जी। आप क्या कहना चाहोगे गांव की बेटी? अच्छा, ये कुछ नहीं कहते। आप आओ प्रधान जी, आगे आ जाओ। राम राम प्रधान जी। राम राम जी।
प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, गांव की बेटी जीत कर सबसे पहुंची है? सबसे पहले तो आप सभी साथियों का, पत्रकारों का धन्यवाद। जी आपके प्रचार से भी गाँव हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, हमारे गांव का नाम जाएगा। हम ये कहना चाहते हैं, ये बच्ची छोटी सी अमन हमारी नैन गांव की बड़ी इज्जत बढ़ाई है। एक पूरा भारत में गोल्ड मेडल जीतना, एक कांस्य पदक, ये बड़े गर्व की बात है गांव के लिए। पहले परिवार के लिए, फिर गांव के लिए, फिर पूरे हरियाणा के लिए। बिल्कुल। और खासकर हमारी जो बनियान खाप है, मेरा तो मैं ज़्यादा खुल कर बोलिया करूँगा भाई, मेरी बेटी मेरी पोती गोल्ड मेडल जीत के लिए पंचायत में खूब बोलिया करांगे। हाँ। गर्व से सिर ऊंचा हो गया। तो ये बड़ा शरीफ परिवार है। प्रियंका बे देखो, छोटा सा किसान है, कोई यूं भी नहीं, कोई इनके घर में सिखाने वाला भी नहीं कि भाई कोई इसको ये बता दे। तो कोच की और ज्ञानेंद्रा स्कूल में ये बच्ची पढ़ती है। ये खड़िया बलिंदर गुरुनाम चेयरमैन हो, उसका भतीजा है। जी तो इन्हों की मेहनत है, ये स्कूल की भी और कोच की। और ये तो बेचारा सीधा आदमी है, ना तो कोई शिक्षा इसने दी। ये तो परमात्मा का बस आशीर्वाद होया है, मालिक का, दादा खेड़ा का, बेबे प्रियंका। और ये तो कुदरती कर्म की बात है। मतलब इतनी अच्छी बेटी पैदा हुई है घर इतनी में। अच्छी बेटी पैदा हुई गांव में, बिल्कुल। गांव का नाम ऊंचा करया, पूरी बनियान खाप का करया। अमन नैन बोलिया करे बे गल्ला हमारा भी थोड़ा सा न्यूज है कि भाई नैन बेटी है, हमारी पोती है। तो ये बात है प्रियंका बेटी। भाई गांव का है जो नाम रोशन कर दिया, वैसे तो अपने पूरे हरियाणा का ही नाम रोशन कर दिया है, लेकिन ताऊ वाली बात है, नैना का तो और भी टोरा ऊपर कर दिया है। गुड़िया, अच्छा गुड़िया, पर तो आंखें में पानी क्या आता है? नहीं है वैसे। अच्छा वैसे हो रहा है, खुश होगी ना? खुशी क्या से है? राम राम जी। राम जी, ठीक क्या कहना चाहोगे? तो है। सरपंच है गांव के सरपंच। अच्छा 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 अच्छा। सरपंच साहब क्या कहना चाहोगे? पहले तो आपके मीडिया के साथियों ने सारे ने राम धन्यवाद। हमारी बात आई, हमारी बेटियां कामयाब हुई, अपना गांव का नाम रोशन कराया, अपना जिला जींद का कराया, फिर उसके बाद अपना हरियाणा कराया, फिर अपना पूरा देश का नाम कराया। तो यही बात कर। राम राम जी। राम जी। तो आपके स्कूल में पढ़ा है गुड़िया? जी हमारे स्कूल में पढ़ती है जी। और हमारे स्कूल को जिसकी स्थापना हमने सोच के की थी ना, आज इस गुड़िया ने वो काम पूरा कर दिया। हम पहले सोचते थे कि गरीब किसान के, मजदूर के बच्चे CBSE स्कूल में नहीं पढ़ सकते, बहुत महंगे हो सकते हैं। ठीक है, अब भी हम गुड़िया से आते हुए बात कर रहे थे भाई, जो गुड़िया वहाँ पे आ रही थी कंपटीशन लड़ने, वो 50-50 लाख की गाड़ियों में बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, लेकिन एक किसान मजदूर के परिवार के लिए वहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। और यही सोच के हमने गांव के अंदर CBSE स्कूल की स्थापना की थी। और आज उस बेटी ने वहाँ पे श्री ज्ञानेंद्रा पब्लिक स्कूल कालवन का झंडा लहरा के साबित कर दिया कि हमारी बेटियाँ कम नहीं हैं, ये भी बेटियों से ऊपर हैं। और इनके पिताजी और हमारे जो मोदी जी ने मतलब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान शुरू किया था, उसी अभियान के तहत मतलब बेटियां आगे आ रही हैं। जिन बेटियों को कभी मतलब हरियाणा में बाहर समझते थे, आज हमारी मान का, सम्मान का यही कारण है। और मेरे को तो स्कूल में भी लड़के भी कहते रहते हैं कि सर आपको बेटियां ज़्यादा अच्छा लगती है। इसलिए ज़्यादा अच्छा लगती हैं, जब बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तब भी ये बेटियां आगे रहती हैं, और जब मेडल लेके आने होते हैं तब भी ये बेटियां। इसलिए मतलब हमारे लिए तो जैसे दूल्हे के सिर पे सहरा होता है, ऐसे ही हमारी बेटी के ऊपर हमारे लिए तो यही बेटा है, यही सब कुछ है। बिल्कुल भाई, देखो चाहे एग्जाम हो या फिर खेल कूद का मैदान हो, बेटियां हर एक चीज में आगे है। राम राम जी। नमस्कार जी। राम। आप पिता हो इनके? हाँ जी। क्या नाम है? बिंदर है जी। बिंदर। तो बिंदर जी, आप क्या कहना चाहोगे? आज आपकी बेटी ने गांव का नाम रोशन कर दिया है, पूरे बड़ी हरियाणा अच्छी का। बात है जी, बड़ी खुशी हुई है जी। बड़ी खुशी हुई है। आप क्या काम करो हो? मैं तो जी दिहाड़ी दफा कर रही हूँ। दिहाड़ी मजदूरी करो दिहाड़ी हो। मजदूरी करो। लेकिन बेटी एक इसी घर में पैदा हुई और फिर भी नाम रोशन कर रही हाँ है। करें गरीब जी, घर में खूब पैदा करें जी। होके भी। बेटी तो बेटिया तो भी घना करें जी। घना करा है, हाँ, बिल्कुल। घना करें जी। मतलब कितने बच्चे आप पे? मेरा भी 3 है जी। 3 लड़की? 2 लड़के हैं जी, 1 लड़का। 1 लड़का। हाँ। तो ये बीच की है अमन? हाँ जी, बीच के तीनों स्पोर्ट के हैं जी। अच्छा। हाँ, तीनों कर रहे जी राम राम। राम जी, राम। सुशील जी, आज कालन गांव की छोरी जीत कर पहुंची है और एक गरीब परिवार तय है, और जो अपना मदद एकता संगठन है फौजिया का, और भी भाई जुड़ रहे हैं, तो लगातार मदद करना आ रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और ये तो हमारा पहला स्टेप है। मान लो उस खुशी तो ज़्यादा उस दिन होगी जब गुड़िया ओलंपिक में पहुंचेगी। और इस गुड़िया की हम पिछले 1 साल से लगातार मदद कर रहे हैं। जिस टाइम यह गुड़िया ने खेल छोड़ने का छोड़ दिया था, तो इनके पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास कि भाई साहब ऐसे ऐसे मेरे गुड़िया हैं और
वो खेल छोड़ रही है केवल पैसों के कारण से, कि घर की स्थिति खराब है, कमाने वाला मैं हूँ, अकेला कुछ है नहीं कमाने का कोई साधन। तो उस टाइम फिर मैं यह खुद आया था और परिवार की स्थिति देखी थी, और उस टाइम हमने इस गुड़िया की जिम्मेवारी ली थी। और अभी जैसे ही गुड़िया की डाइट ख़त्म हो जाती है तो मैं 1-2 दिन में पहले बता देती है, और उसी टाइम हम डाइट भेज देते हैं गुड़िया। मतलब महीने के साथ डाइट? जी, जब भी उसकी महीने में हो, चाहे 10 दिन में हो, चाहे 2 महीने में हो, जैसे ये जो गुड़िया ने फर्स्ट में डाइट बताई थी कि मेरे को ये डाइट चाहिए, काजू बादाम अखरोट प्रोटीन जो भी है, तो वो हर महीने हम भेजते रहते हैं। जब भी गुड़िया बताती है यहीं से अपने आप खुद हमारे जो ग्रुप के भाई है वो आके ना गुड़िया को दे जाते हैं। जी साहब देखो, अपने गांव के अगर बच्चे की बात करें, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं इस वजह तरह जा है क्योंकि खेलने पे भी बहुत खर्चा हुआ है। नहीं, बिल्कुल हुआ जी। और देखो हम तो यही चाह रहे हैं, देखो शिक्षा का क्षेत्र में हो, चाहे खेलों में हो, या कोई असमर्थ ऐसा है परिवार हो, जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, वो हमारे से संपर्क कर सकता है कि ये न मन में रह जाए बच्चे का कि भाई मैं पैसे के कारण रह गया था, है ना। तो अभी गुड़िया ने हमारे को बताया था कि 12 से 15 हज़ार के जूते भी आएंगे गुड़िया के, तो वो नेक्स्ट मंथ 1 या 2 तारीख को हम वो भी दे के जाएंगे, ताकि कल गुड़िया ये ना कहे कि मैं जूतों के कारण ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ या मैं आगे नहीं जा पाई। तो मतलब कहने का कि गुड़िया को हम कहीं बोलने का मौका नहीं देंगे, जो गुड़िया को चाहिए वो देते रहेंगे, लेकिन जैसे अभी प्रदर्शन किया ये आगे ऐसे ही करते रहना चाहिए। जी सब पौधा आपने लगा दिया है, अब धीरे धीरे वो पेड़ बनाएगा, ओलंपिक तक ही पहुंचेगा। जी बिल्कुल, यही उम्मीद है हमारे को। देखो गांव का नाम बाद में होगा, हम तो ये खुशी होगी कि पहले हमारा ग्रुप का जो मदद एकता संगठन हमारे सारे फौजी भाइयों का नाम होगा, क्योंकि देखो हमारी इतनी मेहनत की कमाई है, जो अभी 6-6, 7-7 महीने फौजी भाइयों को आए हुए हो जाते हैं और वहाँ बॉर्डर पर रहते हैं, वो खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे को उम्मीद जगी, आस जगी है कि यहाँ गुड़िया कुछ करेगी और आपकी भी मेहनत रंग लाओगी। बिल्कुल ले आओगी जी, आज कुछ तो आज ले आई है, और बाकी तो पूरी तो उसी दिन होगी जब ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाएगा गुड़िया का। देखो फौजी साहब, जैसे आप मदद करना आ रहे हो गुड़िया की, तो जिस टाइम पे इनके पिताजी का फोन आया तो उस टाइम तक अगर मदद नहीं करता तो कोई इनका खेल छूट जाता? नहीं, बिल्कुल उसी दिन छूट जाता है। ये तो उसके पिताजी ने बोला था, लेकिन मैंने उनको यही बोला था कि मगा मैं ठीक है, आने के बाद घर की कंडीशन देख के गाँव में जाँच पड़ताल करके मदद करेंगे। ऐसे तो देखो हज़ारों फ़ोन आते हैं, तो हम पहले उसकी फिर तहकीकात करते हैं, गांव में जो हमारे जानकार हैं उनसे पता करके एक्चुअल में जो गरीब परिवार होता है, हाँ बच्चा कुछ कर सकता है, तो वहीं पैसे लगाने का फ़ायदा है। अभी पीछे हमने दंधाना गांव में भी एक ऐसी गुड़िया की जिम्मेवारी ली थी, लेकिन वो गुड़िया 2 महीने के बाद वहाँ से भाग गई, तो हमें अभी ऐसे पैसे लगाने का क्या फ़ायदा। सही बात है फौजी साहब, जैसे हमने अड़ोसी पड़ोसी तो बात करी और भी करी, मतलब जो पिताजी है बिल्कुल मजदूरी करने वाला आदमी है, ज़मीन जमान भी नहीं है। नहीं जी, मैं तो ये मानूँ आज के टाइम में इसके पिताजी को, जब से मैं 1 साल से इनकी जो मदद कर रहे हैं हमें, जब से देख रहा हूँ 24 घंटे इन बच्चों के साथ रहते हैं। वो जब भी ये कोचिंग के लिए जाते हैं, ट्रेनिंग के लिए, वो साथ में जाते हैं, कहीं भी गेम होते हैं, जितने भी मेडल अभी तक आए तो साथ में रहते हैं 24 घंटे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। केवल उनका एक ही टारगेट है, जैसे हमारा टारगेट है कि गुड़िया को ओलंपिक तक पहुँचाने का, मतलब पूरी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी सपोर्ट है। ये भी सबसे बड़ी सपोर्ट मानो एक पिताजी की, कि मान ली सभी कुछ नहीं, तो आजकल बच्चों को, अपने बच्चों को स्कूल में जाके संभालने का टाइम नहीं है, और ये अब जो भाई साहब जी है पूरे 24 घंटे इन बच्चों के ऊपर लगे हुए हैं, बिल्कुल लगे हुए जी। अच्छा सुशील जी, ये बताओ कि जैसे आप है लगातार गुड़िया खर्चा भी उठा रहे हो, तो मतलब बच्चे का कितना खर्चा आ जाए? नहीं, बच्ची का अभी तक तो 10 से 15 हज़ार रुपये पर मंथ का है रहा हमारा, और आगे पैसों की हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे हमारा टारगेट एक ही है कि मेहनत करो, फल मिलो या नहीं, मेहनत मत छोड़ो बच्चा। छोरी देश का नाम रोशन कर भाई रोशन कर दो देश का नाम, अपने माता पिता का। देखो आज ये पिताजी की कितनी, आपने भी देखा होगा परिवार की हालत। अगर मैं ये कहता हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं हम, पूरा मदद एकता संगठन जो ग्रुप है हमारा साहब है, हम भी प्रार्थना करते हैं कि ये गुड़िया ओलंपिक खेले, और उस दिन के बाद इस परिवार की स्थिति और इस पिताजी का चेहरा आप खुद देख लेना कि क्या होगा। अच्छा फौजी साहब, एक बात बताओ, जो मदद एकता संगठन अपना, इसमें सारे फौजी भाई जुड़ रहे हैं? नहीं जी, इसमें 80% फौजी है और बाकी सिविल से जुड़े हुए हैं। पहले जब बनाया था उस टाइम हमने फौजियों का बनाया था, लेकिन बाद में काफ़ी कॉल आने लगे वीडियो को देख के, तो क्योंकि देखो दान हर आदमी करना चाहता, लेकिन उनको जगह नहीं मिलती है, तो काफ़ी भाई जुड़ने लगे, तो फिर हमने सभी को जोड़ना शुरू कर दिया। और भाई ये तो ऐसा दान है भी, एक गुड़िया की है ना जिंदगी बना देगा। लड़की में हुनर तो है, लेकिन मदद की जरूरत थी, मतलब उसको आगे पहुंचाने खातर, कि छोरी ने न्यू ना लगेगा कि भी एक पैसे की वजह है और मैं आड़ रहेगी, और छोरी मेहनत भी कर लाग रही है। एक तरफ है जो मदद एकता संगठन है जो मेहनत कर लाग रहा है, अपनी मेहनत की कमाई में कर करके थोड़ा थोड़ा देन लाग रहा है, और दूसरी तरफ है या छोरी भी जो सिर्फ 14.5 साल की हुई है, या भी खूब मेहनत कर लाग रही है। आपने देखा भी कि एक 1500 मीटर की मैं
गोल्ड मेडल लेके आई है और दूसरा 800 मीटर की में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई है। तो भाई ऐसी लड़कियां छोटी छोटी उम्र में है जो अपने हरियाणा के नाम रोशन कर लग रही है, अपने गांव का नाम रोशन करने लग रही है, अपने माता पिता का नाम रोशन करने लग रही है। तो आपका क्या कहना है, जरूर बताइए। और भाई देखो, ये बात मैंने बहुत बढ़िया लगी कि सिर्फ पैसे की कमी की वजह से किसी बच्चे का टैलेंट है या हुनर है वो पीछे ना रह जा, क्योंकि हमारे गाँव में है ना टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कितने ना कितने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे पीछे रह जाए। अगर आगे भी किसी ने जरूरत पड़े तो फौजी साहब जी बिल्कुल, कोई भी बच्चा अगर खेलों में अच्छा है तो वो भी संपर्क कर सकता, कोई पढ़ाई में भी अच्छा है तो हम 2-3 बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अगर पढ़ाई में भी अच्छा है और कुछ बनना चाहता है, मान लो ये नहीं होता कि हर बच्चा की खेलों में ही अच्छा हुआ है ना, कोई शिक्षा क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहता है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। केवल हमारा टारगेट है कि पैसे के कारण मन में बच्चे का ये ना रहे कि मेरे पास मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था, गरीब थे हमारे मम्मी पापा और आज हम वहाँ नहीं जा पाए। तो हमारा टारगेट ये है कि बच्चे को उसके टारगेट तक पहुँचाने का। बिल्कुल भाई, कोई बच्चा मन मार के ना रहे, क्योंकि बहनों का आग्रह विद्या का दान भी सबसे बड़ा दान माना गया है। और ऊपर तक अगर किसी बच्चे में टैलेंट है, खेल कूद का है, तो वो भी आगे बढ़ सका है, संपर्क कर सका है। तो भाई तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। और अमन बेटी है जो सिर्फ 14.5 साल की है, जो आज गोल्ड मेडल और ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई है, उसके लिए आपका क्या कहना है, जरूर बता दियो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।